होकर उठा तो मैंने जी बिजनेस देखा, उसके अंदर अनिल सिंघवी जी ने ये न्यूज़ बताई थी। उस टाइम मार्केट गिरी भी कम थी। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा हलचल मचा देगी ये रेटिंग। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चाहे वो सुजलोन हो, BCG हो, बड़ी बड़ी बातें बोल दो बस कि आपको सपने मिल जाए। क्या उस सपनों का हासिल आज हो पाया है? नहीं, पावर हो या आपका LIC हो, LIC कल मैंने सेल करा है, आज फिर उसको लिया है, तो मैं अपना प्रॉफिट की मंशा बनाता हूँ। यहाँ चाल पकड़नी पड़ती है। लॉन्ग जाते थे तो उस वक्त स्कूल जाते जाते मम्मी पापा रोज मार मार कर भेजते थे, क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे। ध्यान रखना, मार्केट में टिकोगे नहीं और तब तक के पैसा बनेगा नहीं। जब तक के अपने मूलधन को बचाओगे नहीं तब तक के आप पैसा बनाओगे नहीं। ये जो मार्केट गिर रही थी, इसमें सारे शेयर गिर रहे हैं। इसमें ये मत सोचो कि आपने NTPC लेके गलत कर दिया जी, आपने HDFC बैंक लेके गलत कर दिया, आ जाता है तो फिर हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं कि हमारे प्रॉफिट आ रहा है। हम खुश होते हैं, हम पूछते हैं जानबूझ के कि अब इस शेयर में क्या करें, कभी सुधार कर पाएगी, या हर बार हम ऐसे मार्केट गिरने पर विचलित होंगे, या एक दूसरे को दोस्त को फ़ोन लगाएंगे, भाई क्या करूं अब। ये ऐसी स्थिति को हमें त्याग। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे NTPC की। बात करें SpiceJet में, उसके अंदर एक धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आ रही है। और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी पर, और थोड़ी सी बात करेंगे जो ये मार्केट गिर रही है इसके अंदर हमारे जो हालात अब हबड़ा तबड़ी वाले, मजबूरी में जो प्रॉफिट लेने वाले बन रहे हैं, क्या ये प्रतिक्रिया हमारे अंदर कभी सुधार कर पाएगी, या हर बार हम ऐसे मार्केट गिरने पर विचलित होंगे, या एक दूसरे को दोस्त को फ़ोन लगाएंगे, भाई क्या करूं अब। ये ऐसी स्थिति को हमें त्यागना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बचपन में जब हम अपने स्कूल जाते थे तो उस वक्त स्कूल जाते जाते मम्मी पापा रोज़ मार मार कर भेजते थे, क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे। ध्यान रखना, साल भर यही चला मेरे साथ, तो औरों के साथ भी चलता होगा। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ। फिर उससे नए ज़माने में जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1 से 2-4 दिन ही वो टेंशन में आते हैं। जब मेरा छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा स्कूल गया तो वो इतना विचलित नहीं हुआ कि जिस तरह हम हो जाते थे, हम नहीं स्कूल जाएंगे, ये वो। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब समय समय पर पढ़ाई करने के तरीके सुधरते जा रहे हैं। अब बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ वो बर्ताव होता है जिससे उनको लगता है कि वो अपने घर पर ही पढ़ रहे हैं। तो माहौल चेंज होता जाएगा, और उसी तरीके से हम भी चेंज होने चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जिस तरीके से बना बहुत रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं जो बस चाहते हैं कि चैनल चल जाए और सब्सक्राइब कर ले कोई, और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चाहे वो सुजलोन हो, BCG हो, बड़ी बड़ी बातें बोल दो बस कि आपको सपने मिल जाए। क्या उस सपनों का हासिल आज हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये आपको पता करना है। जिस तरीके से मार्केट ने आज पलटी मारी, क्या उसके अंदर कुछ लोगों को अफसोस हुआ है या नहीं हुआ है? यहीं पर वो भी खिलाड़ी हैं जो FIs, DIs, म्यूचुअल फंड, सरकार, प्रमोटर, बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े संस्थागत निवेशक जो भी चीज़ें अपनी द्वारा शेयर मार्केट में शेयरों को लेकर बैठे हैं, क्या उनके टेंशन भी उनको बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी होगी। ये टेंशन सिर्फ हमें होती है। मैं आपको बता दूं, इसी पे कंट्रोल, जिस दिन आपने गिरावट में खुद को कंट्रोल करके सोचा कि भाई ये सारे को साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में काम करने के माध्यम होते हैं, जहां मैंने आपको पहले बताया कि मैं कहीं शेयरों से बीच में निकला हूँ, चाहे वो अडानी पावर हो या आपका LIC हो, LIC कल मैंने सेल करा है, आज फिर उसको लिया है, तो मैं अपना प्रॉफिट की मंशा बनाता हूँ। यहाँ चाल पकड़नी पड़ती है। लॉन्ग टर्म वाले आज सारे विचलित हो गए होंगे। देखो सर, होता क्या है कि जब हमें किसी शेयर पर प्रॉफिट आ जाता है तो फिर हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं कि हमारे प्रॉफिट आ रहा है। हम खुश होते हैं, हम पूछते हैं जानबूझ के कि अब इस शेयर में क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके एनालाइज करके आपको कुछ मिला है, लेकिन वो जो मिला है क्या आपने उसको लिया है? मेरा वीडियो बनाने का माध्यम शुरू से मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं चलाया।
हम आपको ऐसी प्रतिक्रिया बना रहे हैं कि जब तक के शेयर मार्केट में टिकोगे नहीं और तब तक के पैसा बनेगा नहीं, जब तक के अपने मूलधन को बचाओगे नहीं तब तक के आप पैसा बनाओगे नहीं। 1 लाख लगाकर 1,10,000 हो गए और उस 10,000 को अगर नहीं लोगे तो आज वही 10,000 आपके 1,000 प्रॉफिट दिखा रहा होगा। पहले 10 आ रहा था, अब 1 आ रहा था। तो क्यों ना वो जो प्रॉफिट आता है हमें 10,000 का, उससे ही हम कुछ और शेयर ले लें, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, उसी 10,000 से लेंगे। लेकिन हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि बहुत टिबल चबल हो जाएगा। भाई ये कमाने के धंधे हैं शेयर मार्केट में। ये कोई आपको संतुष्टि नहीं दे रहा हूँ कि आपको शेयरों को लेकर बैठना है 5-5, 10-10, 20-20 साल। तो जब 10-10, 20-20 साल बैठने से ही बहुत कुछ मिल जाएगा तो फिर एफआईज जो होते हैं निकलते क्यों हैं फिर? ये किसी भी बड़े इन्वेस्टर के चेहरे पे सुकून देख लेना आज कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टर टेंशन में आ रहे हैं। छोटे हम भी हैं। छोटे होने से नहीं फ़र्क पड़ता, छोटी सोच से फ़र्क पड़ता है। हमारा पैसा कम हो सकता है कि हम इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर हम कम इन्वेस्ट से ही कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो एक स्मार्ट वर्किंग है। ये आपको समझना है। ये इतनी ज़्यादा जो मार्केट गिर रही है, निरंतर एक वाक्य आप भी कमेंट में करना, क्या मैंने आपको हर बार नहीं कहा है कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं? कल ही प्रॉफिट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए, कल या परसों बनाई थी। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कहाँ लेना है, बल्कि ये बता सकता हूँ कि शेयर कैसा। देखो एनटीपीसी जो है 187 से बताया और उसने शायद 225 रुपये भी कवर किया। तो क्या हमारी अभिलाषा वहाँ पर प्रॉफिट की नहीं बनती? बनती है। क्या हमारी अभिलाषा इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनती है? बनती है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनती है तो फिर ये गिरने वाली चीज़ों के साथ फिर क्यों इस शेयर को देख रहे हो आप? हमारी एक प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में, जो ये मार्केट गिर रही है ना, मैं सही बता रहा हूँ सर, जिस दिन इस गिरती हुई मार्केट में आप सुकून से रहोगे, 100% पैसा कमाओगे। वो सुकून कब आएगा? जब आपने प्रॉफिट लिया हो, जब आपने साल भर से प्रॉफिट लिया और एक साल में 2 या 1 बार मार्केट गिरती हो तो आपको टेंशन ना हो, क्योंकि आपने प्रॉफिट लिया है। मैं आपको बता दूं, चाहे मैं कम प्रॉफिट लूं, ज़्यादा प्रॉफिट लूं, फोकस है, इसलिए टेंशन फ्री बैठा हूं। इसलिए LIC को फिर खरीदा है, इसलिए अडानी पावर को फिर खरीदा है, इसलिए फिर से मैंने रेणुका शुगर को फिर खरीदा है और गिरावट में ही खरीदा, मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं कि आपको पैसा लगाना है, डालना है गिरावट में, बल्कि कह रहा हूं कि जो हमारा मूलधन है उसे ही बचाना है किसी तरीके से। सर 1 से 2 साल अगर आप अपने पैसे को बचाने में कामयाब रह गए तो वाकई आप इस मार्केट को जीत लोगे। जब तक के टिकेंगे नहीं, कुछ भी हमारे से बिकेगा नहीं, फिर सब कुछ बिक जाएगा अगर नहीं टिकेंगे। मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा ना कि हम जब स्कूल गए तो 1 साल तक रोता रहा मैं, तब भी मेरे माँ बाप मुझे भेजते रहे स्कूल। और अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ दिन जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अब रोज जा रहे हैं वो, लेकिन हमें तो लगता है कहाँ आ गए हम। तो अगर हम गिरावट से डर जाएं, या अगर मैं स्कूल जाने से डर जाता तो फिर मैं इस मुकाम पे ना होता आज। समझने वाली बात है कि परेशानियों को भी झेलना पड़ेगा। अगर मैंने 1 साल स्कूल में जाते जाते रोआ हूँ बचपन में, जैसे मेरे माँ बाप बताते हैं, बहुत रोता था भाई, तो तभी तो हमने इन चीज़ों को हासिल किया है। यही शेयर मार्केट, अगर ये गिरावट में आप झेल लिए, खुद को, अपने को बचाने में कामयाब रहे, तब आप पैसा कमाओगे। फिच रेटिंग एक अमेरिका स्थित एक कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग देती है, जिसकी रेटिंग देने से ही हलचलें हो जाती हैं। अमेरिका की ही कंपनी और अमेरिका के ऊपर ही इसने जो क्रेडिट अपनी रेटिंग दी है वो AAA से AA+ कर दी है, रेटिंग कम कर दी। किसी भी तरीके से अमेरिका में ऋण का भार हो या किसी भी चीज़ों के अनुसार उसने वित्तीय प्रॉब्लम जो अपनी 3 साल के अंदर अमेरिका में देखी, उसने अपनी रेटिंग जो दी है वो AAA से घटाकर डाउन में AA+ कर दी। बस यही चीज़ है। जब मैं सोकर उठा तो मैंने जी बिजनेस देखा, उसके अंदर अनिल सिंघवी जी ने ये न्यूज़ बताई थी। उस टाइम मार्केट गिरी भी कम थी। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा हलचलें मचा देगी ये रेटिंग। उस टाइम मैंने देखी थी। फिच रेटिंग अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और तीनों कंपनियां ही बेस्ट हैं। फिच रेटिंग हो गया, मूडीज़ हो गया,
या फिर आपका स्टैंडर्ड पुअर्स हो गया, ये जो किसी पर भी अपनी रेटिंग दे दें हालात ही चेंज कर देंगे। इसका असर गिरती हुई मार्केट में आपको देखने को और ज़्यादा मिल गया और यही कारण है कि अगर हम हर एक दिशा वैश्विक स्तर की न्यूज पर फोकस नहीं करेंगे तो तब तक के कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट और आपका निफ्टी 50 में इतनी बड़ी गिरावट, तो क्या आपको लगता है कि उनकी कैंडल चार्ट ने ये फिच रेटिंग वाली चीज़ों को बता दिया है कि भाई ज़्यादा गिरेगी? झटका मार दिया सर, मैं आपको बता दूं। तो फिच रेटिंग ने एक रेटिंग अमेरिका पर दी और अमेरिका आपको पता है सुपर पावर, और उसके द्वारा ये चीज़ें निकलना निगेटिव असर डालती है। फिर भी हमारा इंडिया जो है बेहतर स्थिति की तरफ है। इन्हीं गिरावटों में अच्छी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मैं आपके लिए जो भी चीज़ें बनाता हूँ मुख्य तौर पर एक शुद्ध एनालाइज करता हूँ, हिंदी में शुद्ध एनालाइज, दिमाग में जल्दी से आ जाए। तो गिरावट में डरना नहीं है, फिच रेटिंग है वो रेटिंग उसने दी है, लेकिन वाइट हाउस हो गया या अमेरिका के राजकोष ट्रेजरी हो गई, ये इसका आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी रेटिंग के अनुसार चीज़ें हो रही हैं। फिर भी आपको समझना है कि न्यूज़ जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट मार्केट में डाल देती है। एनटीपीसी जहां उज्ज्वलता की ओर है उसको भी आज घेर गया। ये जो मार्केट गिर रही थी इसमें सारे शेयर गिर रहे हैं। इसमें ये मत सोचो कि आपने एनटीपीसी लेके गलत कर दिया जी, आपने एचडीएफसी बैंक लेके गलत कर दिया। आज तो भेल भी लिए मैंने, याद भेल भी लिए मैंने, आज 101 रुपये करीब में भेल लिए हैं। अभी लॉस हो रहा है तो आज मैंने भेल भी लिए हैं सर, मैं आपको बता दूं। तो सर मौके की तलाश करनी पड़ती है और मैं तो आपको पता है कि मौके की तलाश करने में लगा रहता हूं और इसी तरीके से आपको देखना चाहता हूं, इसलिए गुमराह मत कभी ना होना। एनटीपीसी एक और थर्मल पावर प्लांट अपना स्थापित करने जा रहा है यूपी में। सरकारी जो कंपनी है जो बिजली का आदान प्रदान करती है उसके साथ मिलकर इन्होंने 1600 मेगावाट का प्लांट खोलने की प्रतिक्रिया जताई है। 2 प्लांट होंगे 800 मेगावाट के। इससे पहले भी इसने वहाँ पर अपने प्लांट के लिए वर्क किया है। ये यूपी में जिस तरीके से कार्यों को प्रगति की ओर 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना है उनकी यूपी सरकार की, तो उसका ही एक ये हिस्सा है। मौजूदा प्लांट की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएंगे और ये इस तरीके से एक और प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बनता है, वो उसकी स्थापित करने की चीज़ों के साथ यूपी गवर्नमेंट के जो बिजली वितरण कंपनी होती हैं उनके साथ इन्होंने एक हस्ताक्षर कर लिए हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ एनटीपीसी के लिए निकल कर आ रही है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी जो थर्मल पावर के साथ साथ ग्रीन एनर्जी की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित करके बैठी है। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है। स्पाइसजेट जहां अभी तक आपको दिवालिया हो जाएगा, कोई जिस कंपनी से इन्होंने अपने पट्टे पर विमान लिए वही इनको एनसीएलटी के दरवाजे पर ले जा रही है, आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ले जा रही है। कभी कह रहे हैं कि वो इनको दिवालिया कर देगी, यहाँ फाइल दर्ज हो गई है। यही आपको देखने को 5 से 6 महीनों में स्पाइसजेट में मिला। क्या स्पाइसजेट ने अपने द्वारा किसी भी तरीके से पैसा उगाना, यानी किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करेंगे, ये नहीं बताया था? बताया था, ये मैंने आपको भी बताया। क्या स्पाइसजेट ने अपने खड़े विमानों को फिर से आसमान में उड़ाने की चीज़ों के अनुसार पिछले 2 से 3 महीनों में उन्होंने नहीं बताया था? बताया था, ये मैंने आपको भी बताया था। क्या उन्होंने फिर से किसी एक अच्छी कंपनी से कुछ विमान लेकर उड़ाने की चीज़ों के साथ अपने में सुधार करने के साथ नहीं बताया था? बताया था। लेकिन उस दौरान निगेटिव न्यूज़ भी आ रही है। तो यही एक चीज़ होती है कि कब अपनी एंट्री होनी चाहिए, ये तभी हो जाता है। अब एक न्यूज़ इसके अंदर निकल कर आई, कार्लाइल जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। शेयर चल रहा है 31 रुपये करीब का, 2 रुपये बढ़ गया इस न्यूज़ से। जिस शेयर की कीमत इस टाइम 30, 31, 32 रुपये करीब हो ऊपर नीचे, तो उसको कार्लाइल जो है क्यों 48 रुपये में खरीद रहा है?
मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि प्रतिस्पर्धा में स्पाइसजेट आगे बढ़ रहा है, चाहे इसके अंदर कितनी निगेटिव न्यूज 1 से 1.5 साल में आई हो, आपातकालीन चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके अंदर निगेटिव दिख रहा था, पर उसी निगेटिव में पॉजिटिव देखने की मनसा जो है ना, मैं आपके अंदर जगाता हूँ। शेयर को 48 रुपये में कार्लाइल खरीद रहे हैं और इसने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर क्या योजना बनाई है, कितनी इसके अंदर वो अपनी हिस्सेदारी लेगा। 0.91% की हिस्सेदारी कार्लाइल 48 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से स्पाइसजेट में लेने वाला है। अब देखना इसके अंदर आपको खरीदारों की ज़्यादा लाइन लग जाएगी। देखो, खरीदना शेयरों को गुड न्यूज़ में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी खरीद लेगा। खरीदने का मतलब तो तब होता है जब निगेटिव न्यूज़ आकर आपको पता लग जाएगी ये कंपनी कहाँ से कहाँ वर्क कर सकती है। यहाँ तो सभी आएंगे अब इसे खरीदने में, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि शेयर भागेगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है, तो अब ये मनसा आपको जगानी है। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी में, और सुजलॉन एनर्जी में बात करने से पहले अगर जिन को मेरी बात याद है कि जब मैंने इसके बारे में तेजी में आपको हर एक संभव प्रयासों के साथ बताया कि ये अपने 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, और वो 2000 करोड़ रुपए जैसे न्यूज आ रही थी सर, बीच में आ गई थी न्यूज, जब तेजी के साथ शेयर था ना तब ये न्यूज आई थी कि सुजलॉन एनर्जी 2000 करोड़ रुपए जुटाएगा, पर पता नहीं कैसे जुटाएगा। तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था तेजी के भाव में ये भी सोचना है कि वो किस तरीके से अपने पैसे जुटाएगा, बस यही इसका ट्रिगर पॉइंट होगा। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि ये फंड जुटाता कैसे है, वहां पर आपको गिरावट की मंशा बनेगी। किस किस को याद है, कई वीडियो में बोला है मैंने ये बात कि जब भी सुजलॉन पे फंड आएगा ना तो तब की मंशा है, और हम तो इससे पहले आपको बताया था 18 से अलग हुए थे। देखो सर, हम अलग हो रहे हैं, उसके बाद शेयर 5, 10, 20 बढ़ रहा है, फिर उससे हमें क्या लेना देना। हमने शेयरों की चाल को पकड़ के न्यूज से ही खोजी थी ये बात मैंने आपको, और बता दिया था पहले ही मैंने। और आज इसने जो मार्केट गिरावट हुई ना, उसकी वजह से नहीं गिराई है कि आप सोच रहे हो कि ये मार्केट सारी गिर रही है तो सुजलॉन भी गिर गया। एक दिन पहले अपर सर्किट लगना और दूसरे दिन लोअर सर्किट लगना, सुजलॉन में वो एक बात है कि QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से ये 1800 करोड़ रुपए करीब जुटाने की योजना सुजलॉन एनर्जी बना रहा है। ध्यान रखना, 2020 में भी तुलसी तांती जी के समय में जब इनके ऊपर ऋणदाताओं का 13,000 करोड़ रुपए का ये कर्जा था, उसको पुनर्गठन करने की उद्देश्य से बात रखी गई थी। फिर 30 जून 2023 में जिस तरीके से राइट इशू लाए और प्रमोटरों द्वारा पूंजी निवेश करने के बाद ये अपने इस तरीके के माध्यम से 1806 करोड़ रुपए में और सकारात्मक संकेतिक शुद्ध मूल्य को ये 1297 करोड़ रुपए में ले आए थे, यानी कि अपने कर्ज को ये कम कर रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि ये QIP जो ला रहे हैं, जिसकी वजह से ये 1500 से 1800 करोड़ रुपए जुटाने की जो मंशा में लगे हैं, ये QIP के माध्यम से होगा, या तो ये अपने शेयरों को बेचेंगे। अब यहाँ गिरावट क्यों हुई सर? देखो सर, शेयर जिस भी प्राइस में अब चल रहा है, ये एक योजना बन गई है कि ये 1800 करोड़ रुपए लाएंगे या 1500 इतने लाएंगे, तो वो किस रेट पर लाएंगे। बाई चांस सुजलॉन एनर्जी का शेयर 20 पे चल रहा है और जो खरीदने वाले हैं संस्थागत निवेशक हैं, इनसे बातचीत हो, क्योंकि जो भी ज़्यादा पैसा डालेगा तो वो चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो, वो चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो कि 1800 करोड़ रुपए जो कंपनी के कार्यों के लिए देगा, तो वो चाहेगा ना कि उसको प्रॉफिट हो। तो अगर 15 रुपए में इसका QIP आया, लेंगे अगर वो, तो शेयर क्या आपको टिका मिलेगा ऊपर? ये अब डिसाइड होगा कि ये रेट क्या आएंगे इसके, किस माध्यम से ये चीज़ें होंगी। अगर ये 25 रुपये तक ले, इस तरीके हो सकता है कि ऊपर भी ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि, तो फिर शेयर आपको सोचने में मजबूर कर देगा, भाई QIP वाले इतनी ऊपर की तरफ क्यों शेयर को ले रहे हैं। तो ये उसी चीज़ पर डायरेक्शन पर निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जिस डायरेक्शन में शेयर प्राइस की कीमत हो। तो आज तो QIP के माध्यम से ये गिरावट की ओर, क्योंकि निवेशकों ने सोचा अब इसके अंदर शेयर बेचे जाएंगे। तो सारी मंशा आपके लिए बना रहा हूँ, जो भी पैसा ये इकट्ठा करेंगे, ये अपने जो इनके ऋण हैं, जो लंबे ऋण चल रहे हैं, उनका पुनर्गठन करने के लिए करेंगे, ताकि इनका लोन भी कम हो जाए और ब्याज भी कम हो जाए, और कुछ पैसा ये अपनी कार्यशाली
योजनाओं के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए भी करेंगे। तो देखना ये आपको है कि QIP का माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोन को उतारने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि अब काम पर कितना पैसा लगेगा। देखो सर, ऐसे नहीं कोई शेयर मार्केट की एनालाइज करके बैठ जाएगा यहाँ पर आपके सामने और आपको बताएगा। भले आपको मैं बच्चा जैसा लगता हूँ, लेकिन आपको सटीकता तक वाली न्यूज़ बना रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो फंड वाली न्यूज़ से तो ऐसा लगा कि नहीं भाई शेयर भागेगा, लेकिन आपको लगा कि जब भी मैंने वीडियो में ये बताया कि फंड इसकी एक चीज़ों के साथ निकल कर आएगा सुजलोन में, कि किस माध्यम से लाएंगे, बहुत से लोग जो मेरे देखने वाले हैं ना, कमेंट जरूर करें कि ये चीज़ मैंने कहा था नहीं कहा था। तो जब हम एक लाइन पकड़ रहे हैं शेयर की, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो हमें पैसा देगी। सुजलोन तो पैसा देके गया ना हमें, भले अभी इसके पास हमारे शेयर ना हो तो पैसा तो देके गया ना। तो ये सारी माध्यम जो भी शेयर मार्केट में है एक कहानी की तरह होते हैं। इस कहानी को समझना पड़ता है। फिच ने रेटिंग डाउन कर दी तो शेयर ही गिर गए। SpiceJet के अंदर कार्लाइल ने अपनी स्टेक को लिया है और वो 48 रुपये के हिसाब से लिया है। कुछ लोग सोचे भाई 48 में 31 में सेल चल रहा है, तो क्या हुआ, 2 रुपये बढ़ गया इतनी गिरावट में भी SpiceJet। ध्यान रख लो सर बात, NTPC गिरावट की तो हो रहा है, फिर भी कुछ ही दिनों में कहाँ पर है ये शेयर। तो इसलिए कह रहा हूँ, खोना किसी की भी वीडियो में नहीं है। सच्चाई को देखते जाएं और प्रॉफिट को लेते जाएं, क्योंकि प्रॉफिट जो लेता होगा वो आज इस गिरावट में टेंशन फ्री होगा। जितने भी FIs DIs हों, ये सारे खुश क्यों होते हैं? क्योंकि ये समय समय पर प्रॉफिट लेते रहते हैं। अगर आपने 100 रुपये का कुछ लिया और वो 102-4 रुपये हो गया और आपने बेचा, तो आपको पता है ना 2-4 रुपये मिल गए, और गिरावट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, ओ भाई अब खरीदूंगा, अब तो पैसा मेरे पास है। तो सारी मंशा को आपको बनाना है कि सुजलोन एनर्जी का QIP आने से आज शेयर की प्राइस जो है नीचे की तरफ है, जो लोअर सर्किट तक गई है, पर इस बात की पुष्टि नहीं कि वो किस रेट पर चीज़ें होंगी। और अगर रेट पर किसी पर भी हो तब भी ये शेयर ख़राब नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। ये तो हाल ही की चीज़ों के बाद की चीज़ों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो लंबे समय के लिए मैंने आपको शुरुआत में कह रखा है 2030 का शेयर है ये, और जिसने ये बातों को समझा वो समझ जाएगा। और जहाँ लोग कह रहे हैं सर पटेल इंजीनियरिंग, SJVN, NHPC इन पे प्रॉफिट आ रहा है, तो सारे कमेंट पढ़ लेना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रॉफिट आपका अपना है, और प्रॉफिट आप कम ले लो तो कभी भी टेंशन में नहीं होगे। एक ने मेरे ऊपर कमेंट किया था कि सर, मेरी वीडियो में कमेंट किया था कि सर जो बेचकर पछता रहा है ना वो कभी लॉस में नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पाया इस लाइन को कि यह कितनी खतरनाक लाइन लिख दी है। मैं थोड़ी देर बाद समझा इस चीज़ को। मैंने कहा वो अब मैं समझा, क्योंकि बेच कर तो वही पछताता है ना जिसने प्रॉफिट में कम प्रॉफिट ले लिया हो, और जो कम प्रॉफिट लेगा वो आगे जाकर अपने मूलधन को भी बचा रहा है, और आगे जाकर उसकी संभावना खरीदने की ज़्यादा बन जाती है। तो मार्केट जब भी गिरे उसमें टेंशन लेना नहीं, एक पार्ट से। जिस तरीके से हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कड़वी दवाई देके हमें सही करता है, क्या हम उस चीज़ों से सही नहीं होते? ये पार्ट है लाइफ का, और पार्ट है शेयर मार्केट का कि जब भी मार्केट गिरती रहेगी उसके अंदर सुनहरे अवसर दिखेंगे, और जो अपने प्रॉफिट को काफ़ी ऊपर तक ले जाता है वो 5 से 10 साल 20 साल रखने की क्षमता बनाए। गिरावट में अपने प्रॉफिट को कम करके मजबूरी में बेचकर राजा कभी आप नहीं बन पाओगे, बल्कि गिरती हुई मार्केट से पहले चढ़ती हुई मार्केट में प्रॉफिट बुक करना, चाहे वो कम ही हो, वो असली राजा होता है। SpiceJet के अंदर कार्लाइल की होगी एंट्री, और उसने 48 रुपए के शेयर खरीदने वाली बात कहकर SpiceJet को मजबूत कर दिया। NTPC ने एक और थर्मल प्लांट पावर बनाने की क्षमता यूपी में ज्वाइंट वेंचर के तहत दिखाई है, जो एक अच्छी चीजों के साथ NTPC अपनी क्षमता को बढ़ाता हुआ यूपी में दिख रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी शेयर 2030 का, उससे पहले ये अपने में सुधार करने के लिए QIP भी ला सकते हैं, अलग तरीके से राइट इशू लाए थे, और अलग तरीके से और पैसे जुटाने की संभावना ये शेयरों में हो सकती है। इसलिए छोटे शेयरों से ज्यादा दिल लगाना नहीं, समय पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखिए। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में देखना नहीं, क्योंकि वही टारगेट वाली वीडियो बनाने वाले लोग आज आपको कहेंगे कि यहां तक के मार्केट गिरेगी। तो ऐसी वीडियो देखने का फायदा कैसा? चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।